टीम कौन पूछेगा ने की करप्शन बेनकाब। वायलेशन का कोई मसला नहीं, मैं वायलेशन उधर भी करवा दूंगा। मैं आपको 50 दे देता हूँ, 50 अकाउंट में भेज देता हूँ। रिश्वत लेके वायलेशन करवाते हो, शर्म आती है तुम्हें? ये चेहरा है जो वायलेशन करवाता है। आपकी शादी ब्याह हो, मेहंदी में आपने 1 बजे तक डांस करना हो, मुजरे करवाने हो, इनको 1 लाख रुपए दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। शादी हॉल्स के हवाले से जो शिकायत हैं, वन डिश की खिलाफ वर्जी है या फिर 10 बजे क्लोजिंग के हवाले से कुछ शिकायत हैं कि उसमें टाइम एक्सटेंड कर दिया जाता है। कौन ये लिवरेज देता है और कौन वन डिश की खिलाफ वर्जी करवाता है, या शादी हॉल्स के रूल्स एंड रेगुलेशन जो इंतजामिया की जानिब से फाइनल किए गए हैं, इनकी वायलेशन कौन करवाता है, ये आपको दिखाते हैं कि ये महकमे के अंदर छुपी काली भेड़ें हैं जो पैसे लेकर इस किस्म की वायलेशन करवाती है। आज हम पैसे भी देंगे और इसके साथ साथ उसको पकड़वाने की कोशिश भी करेंगे ताकि महकमा उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सके। हमारे साथ रहिए। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक आप शादी पर वायलेशन नहीं कर सकते, आप वन डिश की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ 10 बजे के बाद शादी हॉल में या फार्म हाउस में जो भी फंक्शन होगा वो क्लोज होगा। लेकिन इसके बावजूद जो कैंट का एरिया बरकी रोड है, वहाँ पर बिलखुसूस इस किस्म की करप्शन जो है वो सामने आ रही है कि आपने 10 बजे से एक्सीड प्रोग्राम करना है तो कोई बात नहीं, इसके साथ साथ वन डिश की बजाय 2, 3, 4 डिशें आप चलाएं, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। एसी और डीसी के नाम पर पैसे लिए जाते हैं और उसके बाद वायलेशन करवाई जाती है। और ये कौन करवा रहे हैं? ये टाउट्स की सूरत में करवा रहे हैं और वहीं के इंचार्ज शादी हॉल्स करवा रहे हैं। ये आगे भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जिस भाई का फंक्शन था उससे पहले पैसे लिए गए। भाईजान, क्या पैसे किस तरह से लेते हैं? पैसे वो बंदे आते हैं, आके डीलिंग करते हैं और वो कहते हैं कि हम एसी और डीसी की तरफ से आए हैं, हम आप एक डिश चलाएं, आप 10 डिशें चलाएं, जितनी मर्जी डिशें चलाएं, और वो पैसे लेके चले जाते हैं। और रात चाहे मुजरे वहाँ पे चलाएं 2 बजे तक, 3 बजे तक, जिस तरह के मर्जी फंक्शन करें। हालांकि 1 डिश अलाउ है, लेकिन यहाँ पर वो 4-4 डिश भी अलाउ करवा देते हैं। तो वो क्या कहते हैं? हमें पैसे दें, एसी छापा नहीं मारेगा। जी, वो कहते हैं हमें पैसे देंगे, काम आपका हो जाएगा। किसी तरह का एसी और डीसी का कोई चक्कर नहीं होगा, ना एसी आएगा ना ही डीसी आएगा। हालांकि आपको पता है कि ये डीसी की हिदायत हैं और असिस्टेंट कमिश्नर्स की भी कि 10 बजे से ज़्यादा आप फंक्शन नहीं चला सकते। जी, इसी तरह से है, लेकिन हमने उनको यही कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आपको एसी और डीसी कोई आगे बंदा नहीं पूछेगा, बस आप हमें पैसे दें। पैसे के तौर पर वो 60 हज़ार रुपया, लाख रुपया मांग लेते हैं और मांग के फिर वो आप काम करवाते हैं और चले जाते हैं। फंक्शन कोई भी हो, मेहंदी का, वलीमे का, बारात, वलीमा और किसी भी तरह का फंक्शन है, वो कहते हैं आप बस फंक्शन करें, आपको कोई पूछेगा नहीं। ये बरकी रोड पे फार्म हाउस है, उसका रेट है या शादी हॉल का भी यही रेट चल रहा है? फार्म हाउस पे भी यही चल रहे हैं, लेकिन शादी हाउस पे भी यही चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। इसी तरह से पैसे लिए जाते जी हैं। सर। तो शादी हॉल वाले कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं कि खुद डील कर लो। सर वो तो कहते हैं कि थोड़े से पैसे लगाए, हमें तो कोई मसला ही नहीं है, जब तक मर्जी। ऐसे ही चल रहा है सारा। ऐसे ही चल रहा है जी, ऐसे ही। आप क्या कहते हैं भाई? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बरकी रोड पे जितने भी शादी हाल और फार्म हाउस है, उसके ऊपर खिलाफ वर्जी की जा रही है। एसी डीसी के कहने के मुताबिक भी जो मामला चल रहे हैं, एक वन डिश के मुताबिक अगर वो रेट वगैरह करते हैं, आते हैं, अमला आता है उधर से आके उन्हें चेक करते हैं और वो पूछते हैं कि क्या मामला, क्या वो कहते हैं यार हमें डर नहीं है किसी का, आप ऐसा करें कि जितने भी 1 डिश करनी है, 2 करनी है, 3 करनी, 4 पे जितनी भी करनी है तो करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन शादी हाल जो है वो भी ऐसे ही चल रहा है, उनके ऊपर भी ऐसे इशू आते हैं, पैसे ले जाते हैं। हाँ, ये इनको टाउट ही आते हैं ना, जब ये एक 10 बजे का टाइम है और आप कर रहे हैं 11, 12, 1 बज जाता है, ज़ाहिर वो महकमे उधर से टाउट आते हैं, उनके साथ मिले होते हैं, मिलके ये सिस्टम चला रहे हैं। जितने फार्म हाउस है, शादी हाल है, वो आके पैसे लेके जाते हैं। टाउट्स आखिर कहाँ से आ गए? क्योंकि डिप्टी कमिश्नर की, कमिश्नर लाहौर की हिदायत ये वाज़ेह हैं, अहकामात वाज़ेह हैं कि आप 10 बजे के बाद किसी जगह पर भी फंक्शन कंटिन्यू नहीं कर सकते, लाइट्स ऑफ हो जाएंगी और इसके साथ साथ आप जो है वन डिश की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। लेकिन ये महकमे के अंदर के ही लोग हैं कि जो इस किस्म की रियायत देते हैं और ताकि उनकी जेबें गर्म हो। और जेबें गर्म कैसे होती हैं ये आपको दिखाते हैं। एक हम भी रब्ता करते हैं किसी से, और जो यहाँ का इंचार्ज है बरकी रोड का, उससे बात करते हैं कि हमने भी एक फंक्शन करवाना है, तो आप ज़रा हमें भी कोई इस किस्म की रियायत दें, और आपको दिखाते हैं कि वो किस किस्म की रियायत जो है वो देता है।
इसी हवाले से हमने बरकी रोड के इंचार्ज यासिर से राब्ता करने के लिए यासिर के एक दोस्त को एतमाद में लिया और अपने फंक्शन के हवाले से बताया। यासिर ने अपने ही टाउट हमजा भट्टी जो कि मॉडल टाउन डिवीजन का इंचार्ज है उसका नंबर दिया और वो ही हमसे डील करता रहा और हमें एक टाइम पर निजी रेस्टोरेंट आने को कहा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम। हमजा भाई बात कर रहे हैं? जी जी हमजा भाई बात कर रहा हूँ, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। भाईजान ने का नंबर दिया था वो जी जानते जी 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 बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी, भाईजान वो- मैं इंशाल्लाह जो है ना 8:30 बजे आऊँगा 8:30 बजे उधर आप आएंगे? डिफेंस जी डिफेंस की का पता है फेस 5 का जी जी पता है भाईजान। जी वहाँ पे आ जाइएगा इंशाल्लाह, वहाँ पे मुलाकात होती है 8:30। चलें ठीक है, हमें इजी हो जाए ना, कोई इशू तो नहीं है ना प्यारे भाईजान? नहीं नहीं कोई मसला नहीं, मैं वहाँ पे चेकिंग के लिए आना है तो मैं फिर रास्ते में ही आपसे जो है ना मुलाकात करूंगा। मैं फिर अभी क्योंकि अभी थोड़ी देर तक निकलने लगा हूँ। जी अभी मैं गया हुआ था आउट ऑफ स्टेशन ना, जी तो जी वापस आया तो बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ, तो मैं फिर आपसे कॉन्टेक्ट करता हूँ। जी ठीक हो गया, थैंक यू भाईजान। हमारा नुमाइंदा मुसलसल राब्ते में रहा। राब्ता रखते रखते उसने टाइम का बताया और इसके बाद उसके बार बार कॉल्स आती रहीं और फिर हमारे नुमाइंदे को उसने ये भी बताया कि वो उस जगह पर यानी निजी रेस्टोरेंट पर पहुंच चुका है, वो जल्दी आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान। जी भाईजान मैं ना निकल आया हूँ तो इंशाल्लाह 8:45-9 बजे तक जो है ना आप आ जाइए। जी ठीक है, मैं 9 बजे पहुँच जाऊँगा। लाहौर में शादी हॉल्स की वायलेशन अक्सर देखी जाती है और ये वायलेशन करवाते हैं वहां के एरिया इंचार्ज। अपने अपने इलाके में रिश्वत से काम चलाता है और इसके लिए उसने टाउट्स रखे होते हैं। इस किस्म की शिकायत के अजाले के लिए डिप्टी कमिश्नर ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत की गई हैं कि तमाम शादी हॉल्स के बाहर हेल्पलाइन नंबर जरूर लिख दी जाए ताकि अगर कोई इस किस्म का मामला है या कोई भी शिकायत है तो वो असिस्टेंट कमिश्नर से राब्ता कर सकें। हम राब्ता करने के बजाय असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मोहम्मद मुर्तज़ा की जानिब बढ़ते हैं और उनके दफ्तर में जाके सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं और देखते हैं वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं। चूंकि ये शिकायत जो है वो बरकी एरिया से और बरकी तहसील कैंट लाहौर में आता है। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट के पास पहुंचे हम और वो इस वक्त ऑफिस में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वाकई आपके इल्म में है कि आपके नाम पर रिश्वत ली जा रही है, यहाँ पे टाउट माफिया जो है वो आपके नाम पर शादी हॉल की वायलेशन करवा रहा है और उसके पैसे बटोर रहा है और उसके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते? आए मेरे साथ। सर अगर मैं आपको ये कहूँ कि शादी हॉल्स के हवाले से वायलेशन आपके इलाके में हो रही है तो क्या आप एक्शन लेंगे? ज़ाहिर बात है एक्शन लेंगे, काम ख़त्म करेंगे, इसके बाद यहाँ से उठ के उधर चले जाएंगे। सर ये बताएं कि क्या कवानीन क्या है शादी हॉल्स के बारे में जो इंस्ट्रक्शंस डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की हैं? शादी हॉल्स का जी पंजाब के अंदर मैरिज फंक्शंस एक्ट है। मैरिज फंक्शन एक्ट के मुताबिक 10 बजे रात को मैरिज फंक्शंस एंड होने चाहिए और कोई भी फजूल खर्ची जो है, ख़ास तौर पे अगर अवामी एक पब्लिक प्लेस के ऊपर किसी मार्की में शादी हॉल के अंदर कोई इवेंट हो रहा है उसमें फ़जूल खर्ची, बहुत ज़्यादा डिशें, ये नहीं होना चाहिए। पंजाब के कानून के मुताबिक शादी में सिर्फ 1 डिश हो सकती है, वो भी कानून के अंदर एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि क्या उसके लवाजमात हैं। और कोई भी अगर आपकी तकरीबात वगैरह हैं तो वो पूरे महल्ले या पूरे शहर में या पूरी गली में रोड पे फैली हुई नहीं हो सकती, वो हॉल तक महदूद होनी चाहिए। 2-4 इसकी मेन पॉइंट्स हैं। अगर मैं कहूँ कि सर यहाँ पे आपके लोग जो इंचार्ज बने हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों के, बरकी रोड का इंचार्ज हमसे 1 से 1.5 लाख रुपए वायलेशन का मांग रहा है कि आप फंक्शन 2 बजे तक चलाएं, 1 बजे तक चलाएं, 1 डिश के अलावा आप 2 डिश 3 डिश जितने मर्जी पे जाएं और एसी साहब भी वहाँ पे विज़िट नहीं करेंगे, तो क्या आप यकीन करेंगे? मैं इसका यकीन नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि हमारे सारे जो शादी हॉल्स हैं उनके अंदर हमने अपनी एक हेल्पलाइन जो आप भी मतलब शेयर भी कर सकते हैं 032700 कैंट 032700 222688। ये मेरी हेल्पलाइन है जो कि मेरे अपने फ़ोन के ऊपर मेरे पास मौजूद होती है।
तो यहाँ पे अगर कोई भी वायलेशन हो रही हो तो यहाँ पे रिपोर्ट हो जाती है, हम उसको चेक कर लेते हैं। अलबत्ता अगर किसी भी शख्स को, किसी भी शहरी को या आपको, जिस तरह आप बता रहे हैं, कोई कंप्लेंट का सामना करना पड़ता है या कोई आपको इशू फेस आता है या कोई बंदा, हमने इसके भी बैनर लगाए हुए हैं, लोगों को भी इतला देते हैं कि कई दफ़ा बसा औक़ात ऐसा होता है कि लोग असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के नाम पे या किसी थाने के नाम पे या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के नाम के ऊपर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। कोई भी इस तरह का बंदा आपके पास आता है, आप किसी को भी 1 रुपया देने के रवादार नहीं हैं, आप उसकी रिपोर्ट फिलफौर अपने करीबी थाने में करें या आप डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में या एसी ऑफिस में उसकी रिपोर्ट करें और उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई उसी वक्त होगी। क्योंकि अगर कोई भी बंदा आपको इस तरह ब्लैकमेल कर रहा है, वो 99.9 के 100% चांस है कि कोई स्कैमर है या कोई फ्रॉडस्टर है और आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। तो सर अगर वो हमें इस वक्त मिलना चाहे और वो हमें टाइम बाकायदा दे रहा है, हम उसे पैसे भी दें, तो क्या आप उसे अरेस्ट करेंगे? ये बात उस तक तो नहीं पहुंच जाएगी? क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आम मिथ बनी हुई है कि पैसा जो लिया जा रहा है वो ऊपर तक जा रहा है। देखिए, ये मिथ ही है और हमारे ऑफिस के डेकोरम के भी ख़िलाफ़ है, पॉलिसी के भी ख़िलाफ़ है और उसका सबसे बड़ा, हम आपको यही मैं जो मर्ज़ी इधर बात कर लूँ, उसका यही हम कर सकते हैं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि अगर आप ज़ाहिर बात है सहाफ़ियों का काम है कि वो मसले की निशानदेही करते हैं, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार होऊंगा अगर कोई ऐसे 2 नंबर लोग या फ्रॉडस्टर्स हमारी तहसील के अंदर, हमारे ज़िले के अंदर मौजूद हैं, उनकी निशानदेही करें, उनको पकड़वाएं और आप देखेंगे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी, उनको हम अरेस्ट भी करेंगे, उनके ऊपर पर्चे भी होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई, जो मैक्सिमम कार्रवाई है वो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक निजी रेस्टोरेंट में उसने हमें बुलाया, मैं बाकी चीज़ें डाटा आपको दे देता हूँ जो कॉल है, और मज़ीद भी आपसे राब्ते में रहता हूँ। तो क्या रात को काम करने के आप अमूमन आदी हैं, तो इस वक्त आप कार्रवाई कर लेंगे? आप जब भी उसका डेटा ले आएँ, आप बता दें, जैसे ही आप कॉल करेंगे हम उधर पहुंच जाएंगे, कहते हैं आपके साथ चले जाएंगे, हमें इसके अंदर कोई आड़ नहीं। देखें, अगर हमारा काम है पब्लिक सर्विस, हमारा काम है कि हमने अगर कोई शिकायत आई है तो मौके पे उसका अजाला करना है, फिलफौर अजाला करना है, उसमें डिले नहीं आना चाहिए। वो कहते हैं जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट बी सीन टू बी डन, और जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो हम ताख़ीर बिल्कुल उसमें नहीं करेंगे। आप चाहे रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, फजर के टाइम पे आप कहेंगे हम आपके साथ उधर पहुंचेंगे, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है जी, एसी साहब स्टैंड बाय हैं जी, और जिस वक्त हम इत्तला देंगे इन्हें, जब हमारी डील डन हो गई और तमाम फुटेज हमारे पास होगी, तो इंशाल्लाह उसका अंजाम भी आपको दिखाते हैं और देखते हैं कि कार्रवाई क्या करते हैं। शादियों में वायलेशन कैसे की जाती है और करवाता कौन है? ये वही करवाते हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि वायलेशन ना हो, जो रिस्पॉन्सिबल है। हमजा भट्टी जो इस इलाके का नहीं है, लेकिन वो भी रिश्वत लेता है ताकि दूसरों से सेटिंग करके, यानी दूसरा जो इंचार्ज है जिस इलाके का, यासिर से सेटिंग करके ये फंक्शन करवाएगा। अब हमजा भट्टी आ रहा है और ये हम उसको रिश्वत देंगे 1 लाख रुपए, और इसकी आप सीरियल नंबर देखें 461, उसके बाद ये सीरियल नंबर के नोट हमारे पास मौजूद हैं 858 और 521। ये नोट हम 1 लाख रुपए उसे देंगे बतौर रिश्वत, आपको दिखाएंगे कि ये रिश्वत हमने दी है, और कुछ नोटों पे हमने निशानी भी लगा दी है, तो ताकि जब ये नोट उसे बरामद हो तो उसके पास मौजूद हो। यानी वही लोग रिश्वत ले रहे हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल है कि यहाँ पे वायलेशन ना हो, और ये जो तहसील कैंट है धड़ल्ले से ये काम जारी है। आइए, उसने एक जगह का एड्रेस दिया, मिठाई भी लेके जा रहे हैं उसके लिए, और इसके साथ साथ उसको ये रिश्वत भी देंगे। इस इंचार्ज और टाउट से राब्ता किया तो इसने हमें एक निजी रेस्टोरेंट में आने का कहा। हम 1 लाख रुपए लेकर वहां पहुंचे। पहले उसने खाने का ऑर्डर दिया, गपशप करता रहा और फोन पर एक और इंचार्ज से राब्ते में भी रहा। अब आपने बताना है मेरे साथ, वो आपका इलाका नहीं बनता। वायलेशन का कोई मसला नहीं, मैं वायलेशन उधर भी करवा दूंगा आपकी। हमने वायलेशन जो करनी है ना, मैं मुझे बताया मेहंदी पे आपका मेहंदी पे हमने 3 डिशेस करनी है। क्या क्या? मटन है, ठीक है, चिकन है, और उसके अंदर के जो बीफ और फिश, ये हमने सारी आइटम्स ट्रेल करनी है वहाँ पे, ठीक है। और दूसरा हमें 2 से 3 बच्चे हैं। अब हुक्म करें आप प्यारे भाई, क्या डिमांड? आपने बताना है सर, मैं तो आपके पास आ गया। 1.5 150 बाकी 4 टीम में
मेरी बात हाँ सुने, जी। पुलिस की जिम्मेदारी मानी नहीं कि आपकी जिम्मेदारी पुलिस की हमारी, लेकिन बाकी महकमे का एसी साहब जो हैं वो ना आए, या कोई और हमला, वो नहीं आता। वो नहीं आएंगे। इंचार्ज ने हमें इस बात की यकीन दहानी कराई कि ना तो असिस्टेंट कमिश्नर आकर शादी हॉल या फार्म हाउस में आपका फंक्शन बंद करवाएंगे, ना ही वन डिश की खिलाफ वर्जी पर कोई कार्रवाई होगी। फंक्शन आप 1 बजे तक बेशक चलाएं। ये टाउट और इंचार्ज असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के नाम पर भत्ता सरेआम वसूल करते हैं। फंक्शन किसी भी एरिया में हो, ये सेटिंग करवाने में आगे आगे रहते हैं। हमारी टीम ने इस इंचार्ज को पैसे दे दिए, पैसे उसने लिए और बकिया अकाउंट में ट्रांसफर करने का कहा। 25,000 रुपए लेने के बाद उसने अकाउंट नंबर भी दिया। ऐसे ट्रांसफर करते ना मुझे, आप ले लें 50% करने हैं, हमने सुने बात। मैं आपको 50 दे देता हूँ, 50 अकाउंट में भेज देता हूँ। 50% आपने मुझे दे देने हैं, सुन लेना, जी। अकाउंट में देने हैं। मेरा पेज में से लिंक खत्म है ना, उसको पता होगा डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आ। अकाउंट नंबर नोट कर, उनके आप खुद ही अकाउंट में डाल दीजिएगा। यार मैंने इनको कह दिया कि यासर आपके पास नहीं आता, फार्म हाउस वाला आपको कुछ नहीं कहता, ठीक है, कुछ नहीं कहता। यासर उसको भी बोल देता, वो कुछ नहीं कहता, वहाँ पे बात करना करता है। भाई यासर ने नहीं खोप डाला, एसी ने खोप डाला। रिश्वत लेने के लिए इस शख्स ने अकाउंट नंबर दिया और उसका इसरार था कि अकाउंट में ही सेंड की जाए। हम चाहते थे कि कुछ ना कुछ अमाउंट बतौर सबूत इसे दे दिए जाएं। हमारे नुमाइंदे ने 25,000 रुपए इसे बतौर रिश्वत दी। पहले 50,000 का कहा गया, उसके बाद सिर्फ 25,000 रुपए लिए गए और ये अमाउंट भी इसके साथ आए टाउट ने वसूल किए। हमजा भट्टी का कहना था कि इस शख्स को दे दिए जाएं पैसे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पैसे लिए गए। कौन पूछेगा अंदर दाखिल हो चुकी थी और बातचीत जारी थी। हमारे नुमाइंदे मुख्तसर फासले पर बैठ के तमाम की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। पहले बातचीत हुई, उसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर जाकर फोन सुना गया। हमें ऐसा लगा कि यह शख्स किसी से फोन पर राब्ते में है और ऐन मुमकिन है कि यह यासिर से राब्ते में हो, क्योंकि जिस इलाके में हमने अपनी शादी का फंक्शन करवाना था वो यासिर का इलाका था और यासिर फ्रंट मैन को इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए ये यासिर से डायरेक्शन ले रहा था। नाज़रीन, रिश्वत ले ली गई है और 25,000 रुपए लिए गए हैं और उसके साथ साथ 75,000 रुपए कहा गया अकाउंट में करवा दें। हमने असिस्टेंट कमिश्नर कैंट को कॉल पर सब बता दिया। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके हमने शिकायत भी दर्ज कराई। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट का कहना था कि जब वो पैसे लेगा तो मैं भी आ जाऊंगा। हमने फौरन असिस्टेंट कमिश्नर को भी कॉल की कि यहाँ पर मामला क्या चल रहा है। रिश्वत दे दी गई है। रिश्वत दे दी है, आइए जरा उनको पकड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, खैरियत से? ठीक ठाक भाई। ये रिश्वत लेते हो यार? मैं हाँ, कोई भी नहीं। सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। पुलिस भी आ रही है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी आ रहे हैं। मेरे पे रिश्वत ले रहे हैं। तो भाई रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अभी 1 मिनट बात करने दें। इधर बात सुने, इधर मेरी मुझसे बात करें, छोड़ दें उसे। ओके, रिश्वत लेके वायलेशन करवाते हो, शर्म आती है तुम्हें? ओके ओ शर्म आती है तुम्हें? ओके। रिश्वत लेके वायलेशन करवाते हो। आप मेरे से ऐसे बात गंदगी हो इस कौम की। क्यों? उठो यार। उठने नहीं, ऐसे नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना। कैमरे लेकर दाखिल हुए तो उन्हें शक हो चुका था और जैसे ही उन्हें पता चला कि ये लोग मीडिया से हैं तो उस वक्त वो पैसे वापस टेबल पर रख दिए ताकि उनके पास से कोई बरामदगी ना हो। लेकिन हमारे पास वीडियो और ऑडियो की सूरत में बहुत से सबूत मौजूद थे। एटीएस भी आ गया, खड़े रहें। एसी साहब भी आ रहे हैं, मोबाइल ले लें इनसे। जब इसे शक हुआ ना, मीडिया वाले आ रहे हैं, तो इसने 25,000 भी बाहर निकाल के रख दे। आपने जब कॉल पे कहा कि आप आ जाए, हर चीज आपकी है। कोई बात अभी मैंने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को बुलाया यहाँ पे। कोई पैसा नहीं मैंने लिया, आप बुला लें जिसको भी। आप जैसे लोगों की वजह से महकमा बदनाम होता है। आप जैसे लोगों की वजह से किसी को मरवाना तो मैं जबरदस्ती मरूं। आप जैसे लोगों की वजह से महकमा बदनाम है। दोस्त की बात सुन लो तो मैं आके वहां से पैसे पकड़ूं। मैंने और जो कॉल पे सारी बातें की हैं, जो सारी कॉल पे बातें की हैं, कोई कॉल रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास। कॉल रिकॉर्डिंग दिखा दे, कॉल रिकॉर्डिंग्स है, वीडियो रिकॉर्डिंग है पैसे लेने की। वायलेशन का कोई मसला नहीं, मैं वायलेशन करके करवा दूंगा।
आपकी हमने वायलेशन जो करनी है ना, मैं मुझे बताएं मेहंदी पे आपका क्या है? मेहंदी पे हमने 3 डिशेस कर क्या किया? मटन है, ठीक है, चिकन है और उसके अंदर के जो बीफ और फिश। अब हुक्म करें आप प्यारे भाई, क्या डिमांड है? आपने खाना है, आपने क्या खाना? आपने भी खाना है सर, मैं तो आपके पास आ गया। 1.5 150 नहीं, आपने सुने बात, मैं आपको 50 दे देता हूँ, 50 अकाउंट में भेज देता हूँ। 50% आपने मुझे दे देने, सुन लेना, जी। अकाउंट में देने हैं। हमने ये भी मुशाहिदा किया कि डिप्टी कमिश्नर की तमाम तर हिदायत और उनके अहकामात को हवा में उड़ाते हुए वायलेशन के लिए पैसे बटोरे जाते हैं। हर इंचार्ज अपने साथ प्राइवेट टाउट भी रखता है और उस टाउट के जरिए लेन देन करता है। ऐसा ही एक टाउट हमने पकड़ा जिसने हमसे डिमांड की 1.5 लाख रुपए की और फंक्शन 1:30 बजे तक चलने का कहा गया। ये वीडियो भी है, ये सब कुछ है। एसी साहब इधर आएंगे और मैं इनको बताऊंगा। आप जा नहीं सकते, ये पुलिस खड़ी है, पुलिस खड़ी है। मैं आपको अरेस्ट भी करवाऊंगा और ये सबको दिखाऊंगा। ये शक्लें हैं जो कंटोनमेंट तहसील को बदनाम करती है। तहसील कैंट में आपकी शादी हो, ना मेरी तहसील है, आपने यासिर से काम करने की हामी नहीं भरी। मेरे यासिर से कोई हामी आपने नहीं है। ये नहीं कहा कि अपना मेहंदी का कोई फंक्शन यासिर किसी नहीं और है। फार्म हाउस में रख ले, मैं वहां पे अरेंज करा देता हूँ। कोई मेरी यासिर से हामी सारी नहीं रिकॉर्डिंग है। कोई यासिर से मेरी हामी ये नहीं किसने पैसे लिए हैं? ये मैंने कोई पैसा ये नहीं लिया। किसने पैसे लिए? मैंने कोई पैसा नहीं वो लिया। साथ वाले कौन है? ये साथ कौन वाला, है? ये ये साथ कौन है? वाला। क्या नाम ये है? नहीं लिए पैसे। किस चीज के लिए? इसने पैसे जबरदस्ती मुझे ज्यादा दिया। ज्यादा ना मेरा बनो, नल ज्यादा जाता ना बनो। मुझे चुप करके खड़े पास ले जा। हो। करप्ट आदमी, मेरे से तुम लोगों ने महकमों को बदनाम कर दिया। जा नहीं सकते। आप लोग मुझे जलील ना करें। मैं ऐसे जलील नहीं कर रहा। आप लोग, मेरे आप पास लोग कॉल जलील रिकॉर्डिंग से करें। आप आपकी दिखा दें। मेरे पास सारी चीजें मौजूद आप हैं। दिखा दें मुझे, आप मुझे दिखा दें, मुझे जलील करना ये है ना। फैसला होगा। कोई बात एसी नहीं। साहब को मैंने कॉल कर दी है। एसी साहब अभी आते होंगे और मैं बात नहीं, दिखाऊंगा मुझे कि ये चेहरा है जो वायलेशन करवाता है। आपकी शादी ब्याह हो, मेहंदी में आपने 1 बजे तक डांस करना हो, मुजरे करवाने हो, इनको 1 लाख रुपए दे, मुजरे करवाएं, डांस करवाएं। 1 लाख रुपए में आप 1 डिश के बजाय आप 3 डिश 4 डिश चलाएं। ना मेरे पास है। आपने हामी नहीं भरी? नहीं, मैंने नहीं हामी भरी। इसने मुझे कॉल करके बात की। आपने यासिर से बात नहीं नहीं की? की। अकाउंट नंबर दिया है? वेरी गुड। अकाउंट नंबर किसका दिया है? बोलो, अकाउंट यासिर नंबर का किसका दिया है? मैंने नहीं दिया। तुमने दिया है। ऐसे ट्रांसफर कर देना मुझे। आप ले लें सर। 50% करने हैं, आपने सुने बात। मैं आपको 50 दे देता हूँ, 50 अकाउंट में भेज देता हूँ। 50% आपने मुझे दे देने, सुन लेना, जी। अकाउंट में देने हैं। मेरा पेज में से लिंक खत्म है ना, उसको पता होगा डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आ। मैंने दिया ना मैसेज किसी किया का। हाँ जी, मैसेज किया है। बोले आ जाए जी, आ जाए। मैं अकाउंट नंबर, बोले ये अकाउंट नंबर 0292010, ये अकाउंट नंबर भी लिखवाया है और ये अकाउंट मेरे नंबर पास सबूत लिखवाया है ना। किस वजह से? किसका है, किसका खोलें? आप जिसका किसका? मर्जी लिखवा दें। तो फिर आप करप्ट आदमी कभी अपने अकाउंट में पैसे नहीं मंगवाता। ओके। जाहिल आदमी। ओके। इधर खड़े हो, उधर जा कहाँ रहे हो? रोको। करप्ट नहीं ना हूँ, इसलिए पैसे नहीं कहा किसी को। ये 25,000 नहीं हूँ लेके किसी को, इसलिए जबरदस्ती। अभी नहीं, अभी एसी साहब आ रहे हैं इधर ही। आप एसी साहब के पास एसी साहब भेजें। नहीं, एसी साहब इधर आएंगे। ठीक है, इधर ही बुला लें। एसी साहब कोई इधर बात आएंगे, नहीं, एसी इधर को आएंगे। इधर ही बुला लें, इधर ही बुला लें एसी साहब को। इधर आएंगे और एसी साहब इधर ही आएंगे। मेरा फोन कहाँ पे है? फोन नहीं है देना। कोई बात फोन नहीं। आपको कैसे दे देंगे? कोई बात कल्प्रेट हो तुम, हाँ? कल्प्रेट हो, मुजरिम हो इस कौम के। चलो, मैं मुजरिम हूँ ना। महकमे को बदनाम करने वाले हो तुम लोग। मैं महकमे हूँ। मुझे बताओ, 1 मेरा लाख सबूत 1.5 है। लाख है सबूत। मैं लानत भेजता हूँ 1 लाख ये 1.5 लाख पे, ना मैंने लिए, अकाउंट ना मैं नंबर लेता किसी हूँ। का भी हो। जिसका भी अकाउंट नंबर है ना, आप कर लें। ये एसी साहब अभी यहाँ आएंगे और उसके बाद उनकी अदालत में, और फिर उसके बाद जो केस आप पे बनेगा वो होना चाहिए। ओके सर। ये कि आप लोग जो है वो बदनाम कर रहे हैं। ओके, ओके। इदारों को बदनाम कर रहे हैं। और खुदा का खौफ करो। सर आ जाए, यहाँ पे हमने एक बंदा पकड़ा है। ओके, बुला लें सर, जिसको मर्जी बुला आ जाएं सर, आ जाएं। ओके, एसी साहब आ गए। ओके सर। आज मेरी एक बात सुनो, ये रिश्तेदार है तुम्हारा? कौन? फेवर कर रहे हो कौन? कि मैं वहाँ पे आके फंक्शन करवा दूंगा। इसका ये मेरा रिश्तेदार नहीं है। हाँ। जो सैयद हैदर शाह है ना, वो मेरा दोस्त है। उसके रेफरेंस से मैं उसके दोस्त से मैंने लाख पैसे- 1.5 लाख रुपए दोस्त मैंने से बटोर रहा किसी से है। कोई पैसा नहीं लिया। दोस्त से बटोर रहा है। नहीं, मैंने कोई पैसा नहीं लिया। अगर मेरी सुने बात, भाई आप भाई हैं। मैं भाई नहीं हूँ। ना, मैं मेरा भाई करप्ट हूँ। आदमी का भाई नहीं हूँ। मुझे मैं भाई ना आपका कहना। भाई नहीं हूँ। मैं बिल्कुल आपका नहीं हूँ। तुम मेरे भाई नहीं एसी हो। साहब के सामने बुला दे। मैं एसी साहब
अभी इधर आ रहे हैं, मैंने पैसे लिए ना, एसी मुझे साहब जरूरत इधर आ रहे हैं है। सर, चलो जब आ जाएंगे मैं तो उनसे बता दें। पूछूंगा। इधर 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 खड़े हो, इधर खड़े हो। मुझे जबरदस्ती हाथ ना मुझे लगाओ, भी हाथ मुझे नहीं लगाना। हाथ ना लगाओ, मुझे भी हाथ तो नहीं खड़े रहो लगाना, आराम मैं से। खड़ा रहूं। यहाँ ही खड़े हो गए, मैं बैठा हूँ अपनी चलो यहाँ पे आओ मेरे आ जाएं, साथ, बैठे। मेरे साथ बैठो। अच्छा, किस तरह से फंक्शन करवाते हो? मैं हाँ जिस तरह करवाते हैं। सर, ये देखें, ये मिठाई का डब्बा लिया हमने आपके मैंने सामने, ले लिया। ये आपके सामने मिठाई का डब्बा लिया ठीक है है। और उसके साथ साथ 1 लाख रुपए आपको सीरियल नंबर भी दिखाया और सारा कुछ दिखाया। ठीक है। इन्होंने वही पैसे निकाल के, जब इनको पता चला कैमरा आ रहा है, वही पैसे निकाल के रख दिए कैमरा और नहीं इसके रखा। बाद सब अकाउंट किसी नंबर भी का दिया हुआ पकड़ाओगे है, तो कैमरा अकाउंट नंबर नंबर भी भी दिया हुआ है। पहले पहल तो मानने के लिए तैयार न था हमजा भट्टी कि उसने रिश्वत के पैसे वसूल किए हैं और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ डील की है। उसका कहना था कि वो अपने दोस्त को ओब्लाइज कर रहा है और दोस्त के रेफरेंस की वजह से ही वो रियायत दे रहा है। हमारा सवाल ये था कि क्या कोई दोस्त वायलेशन करवा सकता है, और हमारे पास ये भी सबूत मौजूद था कि उसने अपना अकाउंट नंबर भी दिया था और इसके साथ साथ 25,000 रुपए वसूल भी किए थे। सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, कोई बात नहीं भाई, कोई सारी रिकॉर्डिंग्स पकड़े हैं। गलत क्या? अच्छा, जब मैं मुजरा करवाऊं शादी पे, मैं जो मर्जी करवाऊं, आपको पैसे दे दूं बस? नहीं, मैंने ना पैसे लिए ना मुझे पता है, ना मैंने नाम पैसे क्या पकड़े आपका? नाम क्या है? मेरा नाम हमजा है। नाम हमजा भट्टी। जी, हमजा बड़े भट्टी। बड़े मशहूर हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े किस काम में? ये तो सुन ले, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े आप। अल्हम्दुलिल्लाह। करप्शन में मशहूर हैं आप। दिखाएं किसके पास पकड़े करप्शन पैसे, में मशहूर मुझे है। दिखाएं। जिस बंदे को बताओ हमजा भट्टी से सेटिंग कर लो, डील कर लो, जो मर्जी फार्म हाउस कर लो, जहां मर्जी फंक्शन मैं कर ना लो, किसी आप करवाएं, जो मर्जी करवाएं। ये मेरा हमजा एरिया भट्टी को 1 लाख 1.5 लाख रुपए दे दे। ये दूसरे एरियाज की सेटिंग करवाता है। जिस एरिया में हमने फंक्शन रखना है वो एरिया है यासिर नामी शख्स का। इन दोनों की आपस में डीलिंग है। ये बंदा यासिर को फटीक देता है, यासिर इसको फटीक देता है और इसने डील करके कि यासिर को कह के मैं फंक्शन करवा दूंगा। इसने यहां तक ऑफर की कि आप मेरे एरिया में फंक्शन करवाएं, मैं फार्म हाउस अरेंज करके देता हूं। ये सारी बातें रिकॉर्ड है। ओके भाई, ओके। मैं सुन रहा था। वो इसलिए बोला ना, मेरी बात सुने ना, बोला मैं ना। पैसे लेता हूँ, सुन लो। अच्छा, मैं पैसे नहीं लेता ना, मैंने पैसे की बात की। मैंने, मेरा दोस्त है ना, उससे मैंने पहले भी फेवर, इंसान ताल्लुक होता है ना कि भाई अगर तूने टाइम ले लिया तो कर दिया भाई मेरी बात ठीक है, सुन, मेरी उसको आपसे भी कोई मैंने- जाती दुश्मनी नहीं। मेरी भी आपसे कोई जाती दुश्मनी है, मुझे नहीं है बता ना? दे। नहीं, जाती दुश्मनी मुझे नहीं। सिर्फ ये बता मुझे दें एक कि बात मेरी- बता दें कि अगर वायलेशन आप लोग करवाएंगे तो कंट्रोल कौन करेगा? आप तो सर, जिम्मेदार हैं। मैं कंट्रोल करने के लिए फिर रहा हूँ। मैंने मैं पहले इतनी देर तक हामी नहीं आपको भरी। बहुत से फार्म हाउसेस दिखा सकता हूँ। आप मुझे फार्म हाउस दिखाएंगे ना, अगर मैं किसी फार्म हाउस पे अगर मैं गया हूँ तो जाके मुझे सर, आके मेरे देखा, सुन से लेना, डील हुई है। सुन लो, सुन मेरे से लो। डील हुई, मेरे बंदों से कोई डील बात हुई है। नहीं, आपके बंदों से डील हुई है ना। अगर आप मुझे बताएं कि अगर किसी और की दुश्मनी, अगर मेरा दोस्त मेरे साथ गेम करके कोई और कर सकता है, तो अगर मेरे साथ ये ज्यादती करनी है ना, तो तारिक भाई कोई मसला नहीं। यार ये मेरी आप बात मेरे साथ सुने, ये मेरी बात ज्यादती सुने, है। मेरी बात सुने। अगर मेरी सुने अभी बात, एसी साहब आ जाते हैं, कोई बात उनके नहीं। सामने ये सारा मुकदमा रख देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पता चल जाएगा आपको, दूध का दूध पानी का पानी हो कोई जाएगा। बात। आपकी एक कंप्लेन ही बहुत सी कंप्लेन है, मुझे कौन और ये complaint पता है आपको, ये सारी ट्रैकिंग हमने बड़े स्टार्ट से की हुई है ठीक है। और बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे पूरे एक हफ्ते से। सर, पूरे एक मैं हफ्ते तो से। आज मेरी सुने बात, पूरे एक हफ्ते से मैं तो आज कॉल बड़े आ दिन रही है बाद आया जी, हूँ। कॉल आ रही है क्या? अच्छा, ओके ठीक है, सेटिंग करते हैं, ओके ठीक है, मिलते मेरा हैं। तो- अच्छा जी, फलां जगह पे करवा लें, फलां जगह पे करवा लें, मैंने इनको इस तरह फंक्शन की के कोई- पैसे दो, जो मर्जी करवा लो इनसे। सर मैं इस तरह की कोई बात ही नहीं करता सर। अच्छा, मैं तो ये इस तरह पैसे की मेरी पैसे सुन किसने ले, लिए? अगर पैसे मेरी किसने बात लिए? सुने, मेरी सुने बात। भाई पैसे अगर किसने कोई लिए? किसी मैंने नहीं दोस्त लिए के पैसे। पीछे आके कोई पैसे- मेरा दोस्त मुझे दोस्त कहता से जाके पैसे लेता मिल लो। बंदा, दोस्त से पैसे लेता है। कौन? अच्छा, मैं तो चले। पैसे लिए ही नहीं। अगर मेरी सुने बात, आपने कहा 25,000 रुपए दे दो, बाकी अकाउंट में करवा दो, अकाउंट मैंने नंबर कहा, भी दिया है। मेरा दोस्त मुझे कह रहा है कि पैसे, मैंने कहा मैंने पैसे नहीं लेने। वो कहता मेरी बात करो, कह रहा है जबरदस्ती ले 2 से 3 दफा इन्होंने साइड पे जाके फोन पे बात की, कभी इधर गए हैं, कभी इधर गए हैं। फोन पे बात करने के बाद इन्होंने अकाउंट नंबर दिया है। जाहिर है जो करप्ट आदमी होता है वो अपना अकाउंट नंबर नहीं देता। चले भाई ठीक मैं बात नहीं है ऐसी मेरी। कैंट से पूछूंगा, क्या आप तक पैसे पहुंचते हैं या आपके ईमा पे ये लोग क्यों डील कर रहे हैं? एसी साहब तो अभी आ रहे हैं इधर। ठीक है भाईजान, मुझे पकड़ लिया। अगर मैंने डील की होगी, मैंने पैसे पकड़े होंगे, मैं जिम्मेदार हूँगा। अगर मैं किसी दोस्त की बात पे आया हूँ कि यार मेरा दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है, उससे जाके मिल लो, उसकी परेशानी, उसका मसला हल करा दो। अगर आपसे रिक्वेस्ट हो सकती है तो रिक्वेस्ट कर लो। नहीं, कोई इस तरह परेशानी की नहीं। बात, मैं आपको बताता इस तरह हूँ, की कॉल बात पे है। बात हुई कि जनाब 29 तारीख की शादी है, ये पैसे, ये देखें, ये पैसे, ये इसको यार, पैसे पकड़ा। इसको असिस्टेंट कमिश्नर भी मौके पर पहुंच चुके थे। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि उन्हें वीडियो सबूत दिखाया जाए और इसके साथ साथ तमाम रिकॉर्ड दिया जाए। हमने तमाम तर सबूत और तमाम तर वीडियोस, ऑडियोज
असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मोहम्मद मुर्तजा को पेश की। उसके बाद उन्होंने अहकामात सादर किए कि उसे हथकड़ी लगाई जाए। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट जो है वो यहाँ पे आगे। सर, इनसे हमारी डील हुई कि हमने एक फंक्शन करवाना है और उसमें हम रात 2 बजे फेवर हमें चाहिए बरकी रोड पे। फार्म हाउस हमने अरेंज किया हुआ है, 29 तारीख की हमारी शादी है। इन्होंने हमसे 1.5 लाख रुपए का मुतालबा किया, जिसकी हमारे पास ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग्स हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम 1 लाख रुपए 1.5 लाख वहाँ आके लेंगे। हमने कहा कि जी आप 1.5 लाख वहाँ आके ना लें, आप यहाँ पे कुछ ले लें। इन्होंने कहा जी 25,000 रुपये आप यहाँ पे दे दें और एक अकाउंट नंबर दिया, उस पर हमें 75,000 या बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अकाउंट में भेज दें। ये आपका कोई निजी इसके अंदर बात थी या आपके पास इसके लिए कोई प्रूफ है कि ये वही है जो आपने पहले हमसे शेयर किया? जी, ये वही है, बिल्कुल सारी चीज़ें जो कॉल्स हमने शेयर की हुई आपसे, इनसे हमारी एक अरसे से बात सारा एविडेंस आप मुझे जमा करवाएं। जी ठीक है, आप इनको अरेस्ट करें, फिल फॉर अरेस्ट। इनको अरेस्ट किया जा रहा है। इनका हमजा भट्टी। सर मेरी सुन ले, अगर आपने मुझे ये जो चीज़ें कह रहे हैं ना, अगर वो मेरी चीज़ें होंगी, ये पैसे ये इन्होंने डील किए सारी, इसको कहा पैसे पकड़ लें। किसने? इसने कहा पैसे पकड़ें। ये कौन है? ये इनके साथ ही है। मेरे साथ नहीं, मेरे साथ ये आपके साथ बैठा मेरे साथ है नहीं। ये मेरे पास 1.5 घंटे की सर रिकॉर्डिंग है और 1.5 घंटे में इकट्ठे आए हैं सर, इकट्ठे बैठे हुए। बेटा आप क्या कहते हो, क्या था? बताएं, मैंने सर पैसों की डील हो रही थी हमारी। अगर मुझे गलत करके ना बेटा सब है, मैं ज्यादती किसी के साथ नहीं। कोई सर, थैंक यू सर। आप मुझे ये बताओ, शादी में आप क्या करते हो? कौन? मैं तो आप 1 मिनट रुक जाओ, मोहसिन इनको पीछे लेके जाओ। अब मुझे आराम से बताओ, इसमें कोई नहीं कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है? मुझे बताओ, शादी के अंदर फंक्शन में आपका क्या रोल होता है? मेरा कोई रोल। आप यहाँ क्या कर रहे थे? मैं तो भाई के साथ वैसे ही आया हूँ। किस भाई के साथ आए हो? वो भाई क्या करते हैं? वो टीएमओ में। क्या करते हैं टीएमओ में? वो शादी हॉल चेक करते हैं। शादी हॉल चेक करते हैं। अभी आप उनके साथ आए हो तो उन्होंने कुछ बताया कि क्यों आओ, क्या करने आना है, क्या? यही बोल रहा है कि भाई को मिलना है बस। आपका इसमें क्या है? आपने पैसे इनको पकड़ाए हैं? हमने पैसे इस वक्त पैसे किधर हैं? इस वक्त पैसे जब हम कैमरा लेके आ रहे तो उन्होंने पैसे सामने रखे, हमने उनके सामने से पैसे पकड़े और इन्होंने जब पता चला कि कैमरा वगैरह आ गया, ये मीडिया के लोग हैं, तो जल्दी से पैसे उन्होंने रखे। हड़बड़ाहट में उठने ही वाले थे कितने में पुलिस। दोनों बंदों को हम अरेस्ट करेंगे। ठीक है, इनको आप हैंडकफ करें। हैंडकफ करें जी। इनको अरेस्ट करेंगे फिल फॉर, इनके ऊपर FIR होगी और इनको प्रॉपर तरीके से ट्रायल किया जाएगा। देखिए इसके अंदर एक तो आपकी इसमें शुक्रिया है कि आप हमारी मुआवनत कर रहे हैं, वीड आउट ये जो लोग बदनामी का बायस बनते हैं। इन्होंने आपसे पैसे लिए तो क्या कह के पैसे लिए आप? इन्होंने पैसे लिए कि AC साहब, DC साहब कोई हॉल नहीं चेक करेगा, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, SHO को आपने कवर करना है, AC DC कोई नहीं आएगा वहाँ पे। हमने इनसे ये भी पूछा कि क्या AC साहब आके सील तो नहीं कर देंगे? इन्होंने कहा उस बात की कोई टेंशन नहीं है और इन्होंने ये भी कहा कि ये एरिया मेरा नहीं है, ये यासिर का है, लेकिन हमारा आपस में चलता है। और अकाउंट नंबर भी दिया, वो भी मैं आपको दूंगा। अकाउंट नंबर भी आप मुझे दें, हम उस अकाउंट की भी ट्रांजैक्शंस देखने की कोशिश करते हैं। अगर हमें बैंक उसमें देखते हैं इसमें लीगल प्रोसेस हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, पर ये मैं आपको इसमें और आपके तवस्सुत से जितने भी लोगों तक ये प्रोग्राम पहुंच रहा है, बराए मेहरबानी किसी भी बंदे को कानून तोड़ने के लिए रिश्वत ना दिया करें। मैं मोहम्मद मुर्तज़ा असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे खड़े होकर ऑन कैमरा आपको 100% श्योरिटी से कह रहा हूँ, ना मैं, ना मेरे DC, ना मेरे कमिश्नर किसी के भी 1 रुपए के रवादार हैं। अगर हमें वायलेशन का पता चलेगा हम उधर जाएंगे, हम उसको सील भी करेंगे, हम उस वायलेशन को रोकेंगे भी। अगर कोई बंदा हमारी टीम बनकर, और मैंने इसीलिए पहले भी आपसे शेयर किया है कि हमने हेल्पलाइन बनाई है, DC ऑफिस की भी हेल्पलाइन मौजूद है, आप ट्विटर पे भी बता सकते हैं, फेसबुक पे भी हमें इतला दे सकते हैं। अगर इस तरह से कोई बंदा आपसे भत्ताखोरी कर रहा है या आपसे कोई नाजायज़ फेवर्स आपको प्रॉमिस कर रहा है पैसों के बदले, आप फिल फॉर उसके ऊपर इतला करें। और कुछ नहीं तो व्हाट्सएप के ज़रिए AC कैंट हेल्पलाइन जो मेरे अपने पास होती है 0327 00 कैंट 0327 00 22688, ये हेल्पलाइन मेरे अपने पास होती है, मेरे अपने फ़ोन के अंदर है। आप इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, जहाँ पे आपको वायलेशन नज़र आती है, जहाँ पे आपको कोई टाइमिंग की, वन डिश की, किसी और कानून की वायलेशन नज़र आती है, आप उसके ऊपर हमें इतला दें।
फिल फॉर एक्शन होगा, ये मेरी आपको गारंटी है, ना सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि ज़िला इंतज़ामिया लाहौर, कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और बहैसियत एसी में खुद कि किसी को स्पेयर नहीं किया। सर ये ऐसे लोग क्यों पनप रहे हैं जो आप लोगों के ईमा पे, मतलब एसी डीसी कोई विजिट नहीं करेगा, अगले बंदे को तसल्ली देके लाख 1.5 लाख रुपए उससे बटोर लेते हैं, और मिठाई भी दी है सर हमने आपने दिया, बाकायदा उन्होंने तौर दिया। पे कि जाहिर है हम शगुन है ये आप रखें क्योंकि बहन की शादी है। एक करप्ट शख्स को हथकड़ी लग चुकी थी और इसके साथ साथ इस्तगासा दिया जाना था और महकमाना कार्रवाई के लिए भी कहा जाना था। ये तमाम तर फॉर्मेलिटीज पूरी की गई। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से कहा गया कि वो यकीन दहानी कराते हैं कि वो किसी भी सूरत में इस पर रियायत नहीं बरतेंगे। मैं आपको खिलाता हूँ मिठाई, जो आपने हमें इस तरह इनको ऐसे लोगों को पकड़ के और उनको बेनकाब करके जो आप फेवर कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि लाहौर के अंदर कितने मैरिज हॉल्स हैं। रोज़ एवरी डे सोशल मीडिया के ज़रिए और ख़ुद फील्ड में निकलकर ऑफिसर्स हॉल्स को चेक करते हैं। तो अभी सर इनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? उसको अभी हथकड़ी नहीं लगी, मेन कल्प्रिट तो वो है। हम इन दोनों को वी विल अरेस्ट दम, इनको वी विल पुट टू ट्रायल और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इनको जो सख्त से सख्त सज़ा दी जा सकती है। अगर तो ये अव्वल तो मुझे काफ़ी हद तक इसके ऊपर यकीन है कि ये मुलाजिमीन नहीं होंगे। आमतौर पे जो ये लोग होते हैं ये मुलाजिम भी नहीं होते, ये सिर्फ कोई फ्रंट मैन होते हैं, कॉन मैन होते हैं। मुझे सर ये फ्रंट मैन लग रहा है, लेकिन ये वाकई टीएमओ का बंदा सर। अगर ये मुलाजमीन है तो इनके खिलाफ फिर पीड़ा के तहत कार्रवाई भाई आप होगी। किस महकमे में होते हैं? आए जरा। मैं यहाँ से तकरीबन एक हफ्ते से मेरा दोस्त है जो मुझे यहाँ पे बुला रहा था कि मेरे दोस्त से मिल लो आके। मैं ये एरिया चेक नहीं करता, मेरे पास फिरोजपुर रोड है, आप चले जाएँ एसी मॉल्टन ऑफिस चले जाएँ, मेरा जाके पूछ लें। अगर मैं अपने एरिया में वायलेशन होने देता हूँ तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। किसी हॉल में एक सुन लें मेरी बात, उसके बाद आप बात कर लीजिएगा। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे एक हफ्ते से बोल रहा है कि यार जाके, मेरा एक दोस्त है उससे जाके मिल लो ना। उसका भी नंबर दें, अपने दोस्त का भी नाम दें, इनके दोस्त का नाम नंबर नोट। आपकी डायरी किधर है? उसका भी नाम नंबर नोट करें, उसको भी नाम ले आप। मेरी बात सुने, दोस्त को वायलेशन जायज़ है? कोई बात सुन लेना मेरी सारी बात। मेरा दोस्त है, मुझे फ़ोन कर रहा है एक हफ्ते से। मैंने उनको कहा भाई मैं वायलेशन नहीं होने देता, यासिर का एरिया, यासिर चेक करता है, वो वायलेशन उसका मुझे नहीं पता, उससे मैं बात कर लूँगा। अगर मुझे फेवर दे देगा तो भाई आप मेरे भाई हो, फेवर ही है ना सर, दे देते होते हैं फेवर। आप जिससे भी यानी कि फेवर मांग ली, उन्होंने कहा जी आप मेहरबानी अपने उससे जाके मिल लो। मुझे एक बात बताओ, ठीक है? आपको कानूनी तौर पे ये हक किसने दिया कि आप किसी को फेवर दो? सर मुझे नहीं दिया, मैं उसके लिए माजरत करता हूँ, सॉरी करता हूँ उसके लिए, मैं उसके लिए सॉरी करता हूँ। मैं यानी कि आप खुद भी मान रहे हो और आपको पता है कि फेवर की तो कानून में कोई गुंजाइश नहीं है ना। गुंजाइश नहीं। 1 बजे तक की फेवर दे रहा था सर, 1 बजे तक की फेवर। इसको हम सारी की सारी फुटेज अभी फेवर दे रहा था सर मुझे। सर करवाएं आप। अल्लाह जानता है, अल्लाह नहीं मेरा अपना नहीं सर, अल्लाह हाजिर जानता है, मैंने इस तरह की कोई बातचीत इनसे नहीं की। ये मुझे जबरदस्ती। चलें जी, एविडेंस मैंने सारा कुछ दे दिया evidence सर आ आपको जाएगा। कॉल्स की सूरत इसको अभी हम में। जाके जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो आप तक पहले पहुंच चुकी है और मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि बड़ा हम ये ऑपरेशन जो करते हैं ना सर, बड़ी केयर के साथ करते हैं कि आपने शुक्र है किसी को लीक नहीं किया और इसको सीक्रेट रखा। और जो आज के एविडेंस हैं, आज की कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं और पैसों की रिकॉर्डिंग्स हैं सर, वो भी मैं आपको दूंगा और उम्मीद है आप कार्रवाई मैं करें। आपसे इसकी जो कार्रवाई होगी वो शेयर भी करूंगा और मज़ीद मैं आपसे भी और आपके तवज्जुह से जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये बात सोचना भी नामुनासिब है कि असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, कोई भी अपना गैजेटेड ऑफिसर इस लेवल का कोई फ्रंटमैन के ज़रिए शादियों की वायलेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होगा। हमारे लिए लॉ इज़ सुप्रीम, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इज़ सुप्रीम। मेरा काम आप लोगों ने सियालकोट में भी देखा है, उससे पहले भेरा में भी देखा है, एसी सिटी लाहौर भी देखा है। कहीं पे भी आपको कोई वायलेशन मिलती है हमारा साथ दें और आपका शुक्रिया कि आपने हमें हेल्प आउट किया। इसमें मैं जितना भी आपका शुक्रिया करूं वो कम है और मेरी मज़ीद आपसे गुजारिश होगी कि हमें हेल्प आउट करते रहें। सहाफ़ी, अवाम, इंतज़ामिया मिल के करें तो इंशाल्लाह वी विल मेक श्योर कि हम कंप्लायंस 100% अक्रॉस द बोर्ड। सर थैंक यू वेरी मच। ये अरेस्ट हो गए जी और उम्मीद है असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर के अहकामात बड़े वाजे हैं और हम उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। किसी भी शादी हॉल के फंक्शन में या फिर फार्म हाउस पर किसी भी फंक्शन में कोई रियायत नहीं दी जाती। टाउट और इंचार्ज को अरेस्ट करने के अहकामात दिए गए।
नाज़रीन, आपने देखा कि जो बंदा जो टाउट रिश्वत लेता था उसको टीम कौन पूछेगा ने किस तरीके से पकड़वाया। शादी हॉल के लिए जब आप किसी से कांटेक्ट करते हैं तो फिर फंक्शन को बढ़ाने या वायलेशन के लिए ये लोग एक्टिव हो जाते हैं और फिर पूछते हैं कि आपने फंक्शन कब तक करवाना है। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ने इस शख्स को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। 25,000 उसने नकद लिए और बाकी का उसने कहा कि आप अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। इस तरह के जालसाज और इस तरह के टाउट हर जगह पर हर महकमे में मौजूद हैं और इन काली भेड़ों को मंजरेआम पर लाना ही हमारा मकसद है। अब उस पर इस्तगासा दिया जा चुका है और इसके साथ साथ महकमाना कार्रवाई के लिए बाकायदा लिख दिया गया है और वो शख्स आपके सामने अरेस्ट कर लिया गया है, वो अपने अंजाम को पहुंचा। ऐसी हर काली भेड़ हर महकमे से अपने अंजाम को यकीनन पहुंचेगी। प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।